14वां अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे मनुष्यों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यद्यपि शिवलिंगों के महात्म्य से कोई 100 वर्ष भी नहीं कह सकता, तथापि जैसे भी मैंने अपने सदगुरु से सुना है, आपसे कहता हूँ। हे मुनि, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए मैं पहले उन्हीं का महात्म्य सुनिए। हे मनुष्य, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान दे दिया, तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसा ही शोभित हुआ जैसे स्वर्ण के मणि और मणि से स्वर्ण की शोभा होती है। इस पश्चात उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई, उतनी अन्य नहीं। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और जाकर दुख था पिता से कह सुनाया। उसने दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यून अधिक व्यवहार करते हो, फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे न ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। इस प्रकार अपने जमात को समझाकर दक्ष जी घर लौटे, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और बलवान भाभी के वश रोहिणी के आसक्त रहकर अन्य किसी को भी आदर न किया। तब कन्याओं का तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित हुए भावा से चंद्रमा के नीति में उपदेश देने प्रार्थना करने आए, परंतु उसका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षयी होने का शाप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवताओं ऋषियों को व्याकुलता छा गई। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर शिव जी के माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के ऐसे अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं के साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्यु मंत्र जय के विधान से शिव जी की आराधना करें तो क्षय से रहित हो सकते हैं, अन्य उपाय नहीं है। तब देवता ऋषि ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर वहां से लौटकर उस स्थान पर आए जहाँ चंद्रमा दक्ष थे। तब देवता ने दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा के साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव अर्चना करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान कर पार्थिव विधान और मृत्युंजय विधान से शंकर जी की पूजा आरंभ की। इस प्रकार वह चंद्रमा को शिवार्चन में लगा। देवता ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वह रहकर निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज शंकर की पूजा की। मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब मंत्रजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चल समझ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्तों की कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर उस पर भक्त के पास आकर बोले, हे ससीन, तेरा कल्याण हो। तूने अपने मन में जो इच्छा की है वो वर मांग, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे वही उत्तम वर दूं। चंद्रमा को अपना मनोभाले से 6 नाशक वर मांगा। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर चंद्रमा को एक क्षय में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। सुन देवता ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र वहां आ गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिव जी का आदर पूर्वक बोले, हे देवों के देव महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामी, हे शंभु, अब आप पार्वती सहित यहाँ स्थित रहें। सूर्य कहती हैं। सुनकर चंद्रमा से भक्ति शंकर जी की स्तुति की। फिर तो वो निराकार प्रभु तत्क्षण वहाँ सत्कार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसको क्षय और कुष्ठ रोग आदि शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके नाम से वहां एक कुंड की स्थापना की, जिसे शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। वह पापनाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब तक प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई निरंतर 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके 6 आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है सब पापों को मुक्त हो जाता है। मनोभासलित फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग जाता है, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसके फल को देखकर सब देवता ऋषि शानत शिव जी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा के साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगा। हे मुनियों, मैंने इस प्रकार सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति वर्णन की। जो मनुष्य इनकी उत्पत्ति को सुनता है वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी शिव महापुराण चतुर्थ कोटि 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।